हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स जो कि क्लास 10th का है इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं रेशनल नंबर क्या होती है, यानी कि परिमेय संख्या क्या होती है। सो नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational number। यानी कि जो भी नंबर होगा स्टूडेंट्स वो p अपॉन q के फॉर्म में होगा, यानी कि एक फ्रैक्शंस होगा, ठीक है, जहाँ पे आपका p और q क्या है, एक तरह का पूर्णांक है यानी कि इंटीजर्स है, और q आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के संख्याओं को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रेशनल नंबर। एग्ज़ाम्पल का अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सो जैसे मान लीजिए आपका 2/3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 क्या है, इंटीजर है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में भी है, नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि ज़ीरो अगर होता है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं आपके काउंटिंग नंबर्स वो सारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। होल नंबर भी सारे रेशनल नंबर होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे डेसिमल फॉर्म क्या होगा रेशनल नंबर का, तो एक होगा टर्मिनेटिंग यानी कि वो शांत हो जाएगा, और एक होगा आपका रेकरिंग यानी कि वो हमेशा के लिए रिपीट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टर्मिनेटिंग की मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऐसा नंबर जो आपका एक समय पे वो समाप्त हो जाए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1/2 है, ठीक है, 1/8 है, 1/4 है, इस तरह से एट एक्स्ट्रा। तो इस तरह का नंबर्स को अगर आप डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर से तो ये आपका टर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगा, पूरा कट जाएगा डेसिमल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेकरिंग की अगर बात करें, रेकरिंग जिसे आवर्त कहा जाता है, इसमें नंबर हमेशा रिपीट होगा। जैसे मान लीजिए 1/3 की मैं बात करूँ तो ये हमेशा रिपीट होगा, 0.33 इस तरह से रिपीट होगा अनंत तक, ठीक है। तो जो नंबर आपका डेसिमल में रिपीट करता है फॉर एवर उसे हम लोग बोलते हैं रेकरिंग। तो ये स्टूडेंट्स रेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इरेशनल का। इरेशनल नंबर को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं हिंदी में, और जस्ट उसका अपोजिट होता है। उसे हम लोग p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख रहे थे, यहाँ पे p अपॉन क्यू के फॉर्म में इसे नहीं लिख सकते हैं, यानी कि जिस नंबर को p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। और जो डेसिमल फॉर्म होता है इरेशनल नंबर का वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि वो आपका टर्मिनेट नहीं करेगा, और नॉन रेकरिंग होता है। ऐसा नहीं कि एक ही नंबर रिपीट कर रहा है हमेशा, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टूडेंट्स तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है। जैसे आपका पाई एक आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। √2 2 का वर्गमूल ये भी आपका इरेशनल नंबर है। उसी तरह से आपका यहाँ पे √3 √5 एट एक्स्ट्रा। तो ये सारे इरेशनल नंबर हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसे फ्रैक्शन में आप नहीं लिख सकते, ये फ्रैक्शन में नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। डिफिनेशन हमने देखा p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि एक तरह का ये डेसिमल है जिसमें बिना रुके हुए बिल्कुल आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। और प्लस नॉन रेकरिंग में क्या होगा कि रिपीट करेगा विदाउट रिपीटिंग पैटर्न। रिपीट तो करेगा इटसेल्फ इनफाइनाइटली, लेकिन ऐसा कोई पैटर्न उसमें नहीं होगा कि एक नंबर रिपीट कर रहा है 0.3333, ये चीज़ें आपका इसमें नहीं होगा। जैसे ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए, तो ध्यान रहे, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग को भी नहीं लिख सकते हैं, और प्लस नॉन रेकरिंग को भी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इरेशनल नंबर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक चीज़ हमेशा यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पे पाई जो है स्टूडेंट्स एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इसका जो वैल्यू होता है 22/7 22/7 ये एक रेशनल नंबर है स्टूडेंट, ये एक रेशनल है। और जबकि
पाई आपका एक इरेशनल नंबर है, इस बात का ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप सीधा बात करते हैं रियल नंबर का, जिसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? अभी हमने देखा रेशनल और इरेशनल, यही रियल नंबर है स्टूडेंट्स। यस, रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन, इंटीजर, होल नंबर, डेसिमल एक्सेट्रा। तो जितने भी हमने यहाँ पे देखा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बहुत सारे इसके एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4/6 हो गया, -2/3 हो गया, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया, पाई हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्या इसे कहते हैं। चलिए अब प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पे बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि रेशनल में भी अप्लाई होगा, इरेशनल में भी अप्लाई होगा। तो बेसिकली देयर आर 4 मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं का जो गुण धर्म होता है वो बेसिकली 4 होते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता है। तो सिंपल सा यहाँ पे है a + b = b + a, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि 2 + 3 = 5 है, तो भाई 3 + 2 भी तो 5 ही होगा ना। अगर इसको इंटरचेंज करके लिख दिया गया तो ये आपका कॉम्यूटेटिव लॉ है, एडिशन का नियम है, ठीक है। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 × 3 = 6 होगा, तो 3 × 2 भी तो 6 ही होगा स्टूडेंट्स। वेरी सिंपल, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ की बात करते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या होती है? a + b + c ब्रैकेट में b + c, ठीक है, और a + b ब्रैकेट में और +c, यानी कि ये एडिशन के लिए ओके है और मल्टीप्लिकेशन के लिए ओके है। जैसे इसकी एग्जांपल की मैं बात करूँ तो 2 + 3 + अगर यहाँ 4 रख दूँ, इसको ब्रैकेट में रख दूँ, और फिर 2 + 3 को ब्रैकेट में रख दूँ इस तरह से, और +4 यहाँ पे कर दूँ, तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 4 × 3 = 7 और प्लस ये 2 9, यहाँ से भी 9 रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है, और यहाँ से भी 9 रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये है आपका एसोसिएटिव लॉ एडिशन के लिए। सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 × 3 × 4, ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 24। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे 2 × 3 को साथ में रखें और 4 को अलग कर दें, तो इन कंडीशन में भी 24 ही मिलेगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे, ओके। तो ये है आपका एसोसिएटिव लॉ। अब यहाँ पे नंबर 3 प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रॉपर्टीज़ है, काफ़ी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक में भी इसका यूज़ करते हैं। a ब्रैकेट में b + c, तो यहाँ पे a से b में भी मल्टीप्लाई जाएगा और c में भी जाएगा, यानी कि ab + ac। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 × 4 + 2, यानी कि इस 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई जाएगा आपका 2 × 4 एंड 2 × इसमें भी आपका जाएगा 2, तो ये हो गया आपका 8 और +4, फाइनल आंसर आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टीज़ का स्टूडेंट्स, जिसे आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें होता है क्या स्टूडेंट्स कि अगर किसी नंबर में आप 0 ऐड कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 + 0, इसका मतलब कुछ भी जोड़ ही नहीं रहे वो आप, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 2, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन के लिए था, तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि 2 × 1 2 ही होगा, या 1 × 2 करेंगे तब भी आपका 2 होगा, 2 × 1 2, ठीक है, और 1 × 2 = 2, इस बात का ध्यान रखेंगे, ओके। तो ये था स्टूडेंट्स यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो था। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूक्लिड डिविजनल लेमा की, और प्लस प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, एलसीएम और एचसीएफ, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।